अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारी उर्दू की हैंड राइटिंग की क्लास नंबर फर्स्ट है, जिसके अंदर आज हम नुक्ते लिखना सीखेंगे। उसके अलावा अलिफ मद्दा लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो उर्दू की क्लास के लिए भी आज हम पहले सीखेंगे कि हमने उर्दू में मार्कर को किस तरह यूज़ करना है। आज हम सीखेंगे हमने नुक्ते किस तरह बनाने होते हैं उर्दू में, और इसके अलावा हम सीखेंगे कि हमने अलिफ किस तरह लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपने जब उर्दू के लिए मार्कर पकड़नी है, मैंने भी आपको पहले भी बताया था इंग्लिश की क्लास में भी, कि आपने जब उर्दू के लिए मार्कर पकड़नी है तो आपने बिल्कुल इस तरह पकड़नी है। ठीक है, मार्कर को इस तरह यूज़ नहीं करना। उर्दू के लिए आपने हमेशा खड़ी करके यूज़ करनी है। तो स्टूडेंट्स, इस बैच में हमारे साथ काफ़ी छोटे बच्चे भी ऐड हैं, 5, 6, 7 के। तो मैं उनको भी बता दूं कि बेटा आप लोगों ने मार्कर को ना हमेशा इस तरह स्ट्रेट यूज़ करना है उर्दू के लिए। ठीक है, तब हम देखते हैं कि उर्दू के लिए मार्कर से हम नुक्ते किस तरह ड्रा कर सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने नुक्ते किस तरह बनाने में आपको यहाँ पर ज़रा जूम करके दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, आपने मार्कर को इस तरह पकड़ना है और इस तरह। ठीक है, फिर इसी तरह ये, और फिर यहाँ पे दूसरा नुक्ता टच कर देना। ये आपने मार्कर को देखे, हमने इस तरह खड़ा किया था ना पहले, बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखिए, ये हमने एक शेप बना ली है। हमने मार्कर को इस तरह खड़ा किया था ना, तब हमने मार्कर को इस तरह नहीं खड़ा करना। अब हमने इसे थोड़ा सा कम खड़ा करना है, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, पहले हम इस तरह खड़ा करते थे, अब हमने इस तरह नहीं करना, इस तरह खड़ा करना है। ठीक है, फिर आप देखें, जब हम मार्कर को इस तरह खड़ा कर लिए, इसके मुताबिक यहाँ पे देखें हम मार्कर रखेंगे तो इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। जब हम यहाँ रखेंगे तो इस तरह हो जाएगी। जब हम इस तरह बनाएंगे तो देखें नुक्ते बन जाएंगे। ठीक है, आपने इसको जहन में रखते हुए नुक्ते ड्रा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक मतलब फिगर दोबारा समझा दूँ। जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये 90 का एंगल शो कर रही है, और जो लाइन स्ट्रेट नहीं है, यानी कि जो दो लाइन है ना, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, और एक उनका मिड है, वो जो मिड में लाइन आ रही है 60 का एंगल, आई थिंक सो। तो आपने उसके उस पॉइंट में रख के फिर नुक्ते ड्रा करने हैं। ठीक है, मैंने पहले आपको ज़रा सिंपल ट्रिक बताई थी, वो इस वजह से, ताकि काफ़ी छोटे बच्चे भी हमारे बैच में हैं तो उनको भी समझ आ जाए। ठीक है, अलिफ आपने इस तरह लिखना है, थोड़ा सा टर्न करके। ठीक है, उसके अलावा आप अलिफ इस तरह भी लिख सकते हैं, उसके अलावा आप अलिफ इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अलिफ आपने पहले इस तरह थिन मार्कर यूज़ करनी है, फिर थोड़ा सा थिक, और फिर इस तरह। पहले आपने हल्का सा टर्न करना है, फिर इस तरह मार्कर यूज़ की और फिर टर्न कर देना। ठीक है, अलिफ, और आगे हम राइट करेंगे अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा भी सेम आपने ऐसे ही अलिफ लिख के ऊपर मद लगा देनी है। ठीक है, याद रहे कि आपकी ये जो मद है ये इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरी यहाँ पे टच होगी, आपकी ये देखिए बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए, यहाँ से स्पेस होनी चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद एक और बात कि आपने जो अलिफ मद्दा बनाना है पर मद बनानी है, वो इस तरह ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अलिफ यहाँ पे और उसकी मद यहाँ पे हो। ठीक है, ये रहूँगा, अक्सर स्टूडेंट्स इसी तरह करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल मार्कर को इस तरह उर्दू की तरह पकड़ा, इस तरह ऐसे कर दिया, ऊपर से इस तरह थिन रखा, और आगे मार्कर यूज़ किया, और फिर इस तरह टर्न कर दिया। उसके अलावा अगर आप ये वाला अलिफ लिखना है तो आपने इस तरह मार्कर को रखा, इस तरह, और फिर इस तरह। और अगर आपने ये वाला अलिफ लिखना है तो आपने इस तरह नुक्ते जिस तरह हम नुक्ते के लिए मार्कर पकड़ देना, बिल्कुल इस तरह, मगर ये कि हम नुक्ते के लिए ऊपर से नीचे लाते हैं, यहाँ से नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास इतनी थी। आपने उर्दू के नुक्ते और ये अलिफ और अलिफ मद्दा, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नुक्तों की भी आपने कम से कम एक पेज की प्रैक्टिस करनी है, अलिफ और अलिफ मद्दा की भी। आई होप सो आज कोई आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हुई तो अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा, और उसके बाद आपको इस क्लास में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।